हाय लियो। सो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हुए देखते हैं ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 7 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज होंगी कौन सी नहीं। लेट्स सी। थैंक यू। सबसे पहले हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे। लियो, मुझे ऐसा लग रहा है लियो आप अपने डिसीजंस को लेकर के अभी तक ना खुश नहीं हुए हो, यानी कि आपने जो डिसीजंस लिए आप अभी तक उन डिसीजन से खुश नहीं हो। आपको लग रहा है कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, या फिर ये डिसीजन जो है वो मेरे ऊपर भारी ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हो अपने डिसीजंस में कि आप जो कर रहे हो ये क्या कर रहे हो और इसका आउटकम क्या होगा। राइट, लेट्स सी। वी हैव टेक एक्शन। Obviously. बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है अगर मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ है। सो जस्ट वेट। कार्ड्स को मैं अच्छे से रख लेती हूँ। ओके। सो अगर हम बात करें कि ये जो न्यू वीक है इसके लिए आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं और कौन सी एनर्जीज रहेगी, तो फर्स्टली जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो यही है कि अगर आप कोई चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, कोई बदलाव आने का, खास करके कोई चेंज आने का, या फिर अगर आप कहीं पर शिफ्ट हो रहे थे कोई न्यू जगह पर, या फिर कोई भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, जो एक न्यू शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप इसका इंतज़ार कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरी लाइफ में चेंज कब आएगा, तो कुछ वीक्स बाद आप अपने लाइफ में वो बदलाव देखोगे जिस बदलाव का आप इंतजार कर रहे थे। आप बहुत टाइम से लोगों से दूर हो, यानी कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी को समय नहीं दे रहे हो, आप अपनी एनर्जी में हो, आप अपने जोन में हो, और आपको पहले तो बहुत दिलचस्पी थी आपको सबसे बात करने की। पहले आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे किसी से भी बात करने के लिए, पहले बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को देते थे। लेकिन जब से आपको रियलाइज हुआ है कि लोग कभी भी बदल सकते, तब से आप लोगों से दूर हो, है ना। तो बस मैं यही चीज़ देख पा रही हूँ कि कुछ वीक्स बाद आप खुद में और बदलाव देखोगे अगर आप बदलाव का इंतजार कर रहे थे। तो अगर ये कुछ और चीज़ था जिसका आप इंतजार कर रहे थे, देन डेफिनेटली कुछ सप्ताह बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी जिसका भी आप इंतजार कर रहे हो। कुछ चीज़ों के प्रति एंजल्स आपको कहना चाहते हैं एक्शंस लीजिए, खास करके खुद को इंकरेज करिए, खुद को अप्रिशिएट करिए। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, जिस चीज़ से आप डरते थे हमेशा, जिस चीज़ से आप कभी दूर नहीं जाना चाहते थे, जो चीज़ आपके लाइफ का एक हिस्सा बन गई थी, आपने उसको बहुत ही प्यारे तरीके से लेट गो कर दिया। तो खुद को अप्रिशिएट करिए इस चीज़ के लिए। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल बात और कुछ नहीं हो सकती लियो, ट्रस्ट मी। पता है हिम्मत चाहिए होती है कोई भी चीज़ से आगे बढ़ने के लिए ना, हिम्मत चाहिए होती है, और आप में बहुत हिम्मत है। सो ट्रस्ट में आपको खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक खुद को अप्रिशिएट करिए। टेक एक्शन का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि अगर आपने 2023 के लिए कुछ नया सोचा है या फिर आप कुछ सोच रहे हो, तो उसके लिए कब एक्शन लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। जो भी चीज़ आप सोच रहे हो वो ज़रूर होगा, एक्शन लेने की देर है। ठीक है, कुछ चीज़ों के प्रति आपको एक्शन लेना चाहिए। मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ कि यस, यहाँ पे आपको इस मैसेज को ना मैं आपको बाद में दूंगी। ठीक है, पहले ये देखते हैं। अगर आप बहुत समय से कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे थे, या फिर बहुत समय से बोरिंग एनर्जी देख रहे थे, या फिर आपके लाइफ में अब कभी ना कभी कुछ एंग्जाइटी हो रही थी आपको, कभी ना कभी कोई चीज़ आपके एंग्जाइटी का कारण बन जा रहा था, कभी भी लाइफ स्टेबली नहीं चल रही थी, स्मूथली नहीं चल रही थी, तो सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, और अब ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। अब कोई भी प्रॉब्लम आप दोबारा अपने लाइफ में नहीं देखोगे। आप देखोगे चलो जो भी चीज़ें हैं वो ठीक है, और जैसी भी चल रही है ये मेरी लाइफ है और मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए खुशी खुशी आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको एंजल्स आपको अलग अलग जरिए से कुछ बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और जो बताना चाह रहे हैं वो आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ आपको बताना चाह रहे हैं एंजल्स लियो। तो प्लीज़ उनकी बातों को सुनिए, समझिए। वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं, या फिर मे बी वो आपको कुछ फ्यूचर के लिए आपके बताना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली ये चीज़ बताना चाहते हैं, तो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो एंजल से जिस भी द्वारा आप कम्युनिकेट कर सकते हो ज़रूर करिए। वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर के रिलेटेड बताएंगे।
ठीक है। फ्यूचर में लव लाइफ के रिलेटेड बताएंगे, ये चीज़ है। या फिर अगर आप बहुत समय से सुन रहे थे या फिर आपको महसूस हो रहा था कि मेरी लाइफ में शायद कोई नया आने वाला है, या फिर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस चैनल हो रहे हैं, देन ट्रस्ट मी कुछ आपको उसी चीज़ के रिलेटेड बताया जा रहा है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप बहुत टाइम से स्टेबिलिटी नहीं देख रहे थे, बहुत टाइम से अगर चीज़ों में बस उतार चढ़ाव ही चल रहे थे, अबंडेंस की कमी थी आपके लाइफ में, देन डेफिनेटली आपके लाइफ में इस वीक में अबंडेंस आ रही है। और ये जितने भी मैसेजेस आपको मैंने दिए, जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, ये इसी वीक के लिए हो रही है, ठीक है। कई लोग नहीं समझ पाते, इस वजह से मैं बता रही हूँ। जैसे अगर मैं नॉर्मली बोली, हर बार मैं थोड़ी ना इस चीज़ को मैंशन करूँगी कि इस वीक के लिए, है ना। मैं ऐसे ही बोल दूंगी, आप लोग समझ जाया करो। ऑब्वियसली इस वीक की रीडिंग है तो हम इसी वीक की बात करेंगे ना। कई लोग नहीं समझ पाते और फिर वो बोलते हैं ऐसा, तो दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया। सो यस, और इस वीक में आप ये भी चीज़ देखोगे कि धीरे धीरे करके जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, धीरे धीरे करके जो चीज़ें बेसिकली आपके खिलाफ थी, वो चीज़ें अब आपके सपोर्ट में आ रही है। तो एक इस साइड से भी मैं आपके लिए हेल्प देख रही हूँ। एंड यस, अगर आप कुछ चीज़ों का आंसर चाहते हो, कुछ चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज हो, आंसर चाह रहे हो, कुछ चीज़ों में आपको अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है कुछ प्रॉब्लम्स का, देन डेफिनेटली मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आपको आपका आंसर देगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने बोला ना आपको, फिर से वही एनर्जी आ रही है कि एंजल्स ना कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपसे। और आपको एंजल नंबर अभी रिसेंटली या तो फिर 1111 दिखना स्टार्ट हुआ है, या तो फिर 444। अगर आपको ये एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, देन डेफिनेटली एंजल से कम्युनिकेट करिए, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी कि कुछ आपके फ्यूचर के रिलेटेड, मतलब नियर फ्यूचर के लिए कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो जस्ट कम्युनिकेट करिए उनसे, ठीक है। कुछ चीज़ों में ना यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स भी देना चाह रहे हैं, बिकॉज जिन चीज़ों को छोड़ करके आप आगे बढ़ गए हो, लेट गो कर चुके हो, और कहीं ना कहीं मतलब कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें आप बहुत समय से जगल कर रहे थे, बहुत समय, लाइक टाइम गुजरा जा रहा था, आप उसी चीज़ में रह गए थे, टाइम बीतता जा रहा था, वो चीज़ें आपको हर्ट कर रही थी, आप रोते थे उन चीज़ों को सोच करके। लेकिन जैसे अब आपने लेट गो कर दिया, अब आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है उन चीज़ों से, राइट। तो उस चीज़ के, क्योंकि आपने लेट गो कर दिया, इस वजह से यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाहता है, ठीक है। लेट्स सी लियो। We have Knight of Cups, then we have 6 of Cups, then we have 9 of Swords. रात को जल्दी सोइए लियो। अगर आप जल्दी नहीं सो रहे हो, चाहे फिर वो काम की वजह से क्यों ना हो, आपके हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो जल्दी सोइए। बहुत ही थकी हुई एनर्जी आपकी लियो। आपको जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पे इस वीक में हीलिंग भी मिल सकती है, बिकॉज वी हैव द हैंग्ड मैन। कुछ चीज़ों में ना आपको इस वीक में ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली बहुत टाइम से मेहनत करे जा रहे हो, देन आपको ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। ओह वाओ, वी हैव 10 of Cups एंड लास्ट कार्ड वी हैव 4 of Swords। सो यस, अगर हम बात करें इस वीक के बारे में कि इस वीक में क्या कुछ है, तो फर्स्टली जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ वो है नाइट ऑफ कप्स, जो आपको बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक मतलब बहुत ही कम लोगों के लिए, कि कोई पास्ट से इस वीक में वापस आपके लाइफ में आ सकता है पास्ट से, और आपको ऐसा फील करवा सकता है कि गलती आपकी है, उसने आपको हर्ट नहीं करा, सामने वाले ने, आपने उसको हर्ट कर दिया। आप अपने एक्शंस से आपने उस इंसान को हर्ट कर दिया, जबकि रियलिटी ये है कि उस इंसान की बातों ने आपको हर्ट कर दिया है। जिस तरीके से उसने अपनी बातें कही है, जिस तरीके से उसका बिहेवियर आपने देखा, जिस तरीके से उसका इग्नोरेंस आपने देखा, उसके बाद हर्ट आप हुए। लेकिन ये इंसान बता सकता है कि आपने इसको हर्ट कर दिया, राइट। तो ये इंसान वापस से कोई पास्ट से वापस से आ सकता है जिसने बहुत, और ये आकर के क्या करेगा, सिंपली आपकी नज़र में अच्छा बनने की कोशिश करेगा। ये जो इंसान पास्ट का था, ये आपके लाइफ में फिर से आएगा और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। वो कहते हैं ना, अपनी गलतियों को कवर करना, अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करेगा, ठीक है। सारी चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा जो भी इसने करा है। लेकिन ट्रस्ट मी,
सेकेंड चांस देना एक बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। खास करके आपकी इस एनर्जी की, आप मतलब ये जो इंसान है ना, इसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, इसको सेकेंड चांस देना मतलब कहते हैं ना कि खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, वही चीज़ होती है, ठीक है। तो इस इंसान को मत सेकेंड चांस दीजिए, ये डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपकी इतने इंपॉर्टेंस को डिजर्व नहीं करता, वो आपका प्यार क्या डिजर्व करेगा। आपने इसको कितना भाव दिया अपने लाइफ में, कितना इस इंसान को जगह दिया था। सबको आपने, अपने फैमिली तक को इतना भाव नहीं दिया कभी अपने लाइफ में। आपने अपनी फैमिली तक को कभी उतनी बातें नहीं बताई जितना आपने इस इंसान को बताया था। तो जो आपकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं डिजर्व करता, वो आपको प्यार क्या डिजर्व करेगा, बताइए आप मुझे, है ना। तो बेवकूफ़ी है ये कि वापस इसको सेकंड चांस देना। इससे बात जरूर करिएगा, लेकिन इसको सेकंड चांस मत दीजिएगा, ठीक है। वापस से अगर ये कहेगा कि जैसा सब कुछ था वैसा ही पहले जैसा कर लेते हैं, तो कहिएगा नहीं, अब वो तो इतना शक्ति नहीं है कि आप वापस से लेट गो कर सको इन चीज़ों को, ठीक है। तो सिंपली नो कहना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कुछ और लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपका कोई पुराना दोस्त था, या फिर आप पहले जहाँ पे रहते थे, मतलब बहुत सारे लोग आपसे मिल रहे हैं इस वीक में। कई लोगों का टेक्स्ट आपको आ सकता है, कई लोग आपके दोस्त बन सकते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन फ्रेंड आपके बन सकते हैं। तो वो चीज़ है कि बहुत लोगों से आप मिल रहे हो, ठीक है। एक और मैसेज है जो मैं आपको लास्ट में दूंगी, जो मैंने यहाँ बोला था ना वही मैं यहाँ भी बोल रही हूँ। दोनों को मिक्स करके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपको बाद में दूंगी। 9 ऑफ सोर्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, जल्दी सोइए जल्दी उठिए, वो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, खुद की गलतियों के बारे में क्यों सोच रहे हो लियो, ये इससे पहले भी मैं मैसेज दे चुकी हूँ कि आप क्या कर रहे हो, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हो, खुद को बुरा फील करवा रहे हो कि अरे आपसे कैसे गलती हो सकती है। देखो हम इंसान हैं, हम सभी ह्यूमंस हैं, ठीक है लियो। और ऐसा नहीं है कि आप एलियन हो और आपसे गलती नहीं हो सकती, हम सबसे गलती हो सकती है, और ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। हम गलती करके ही सीखते हैं। तो अगर आपसे कुछ गलत हुआ है, आपने गलती करी है, तो सिंपली यूनिवर्स को सॉरी बोल दीजिए और वहीं पर बात खत्म करिए। आप खुद को गिल्ट दे रहे हो, खुद को इस वजह से परेशान कर रहे हो, आपको समझ आ रहा है, इस वजह से आप परेशान हो रहे हो अपनी गलतियों की वजह से। गलतियां करी है, जानबूझ के करी है आपने, आपको समझ नहीं थी, इस वजह से आपने गलतियां करी। समझ होती तो नहीं करते आप, राइट। तो इतना ज़्यादा खुद को गिल्ट में मत डालिए। तो चैरिटी कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है। मैंने बताया था शिफ्ट के बारे में, और यहाँ पे द चैरिटी उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि कुछ चीज़ों को छोड़ करके आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर मे भी कोई नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, या फिर कहीं तो घूमने जा रहे हो। तो कोई मतलब दूर जाने की कोई यहाँ पे सिचुएशन हो रही है, जहाँ पे आप कहीं दूर जाके खुल के अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो, ऐसा। द हैंगमैन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ओके, अगर आपने बहुत टाइम से खुद को समय नहीं दिया है, तो इस वीक में खुद को समय दीजिए, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपको किसी और ने नहीं बांधा हुआ है। जैसे हैंगमैन में आप देखोगे इसके पैर को बांधा हुआ है। ये चाहे तो अपने पैर को खोल सकता है। यानी कि अगर आप चाहो तो ये जो भी सिचुएशन अभी आपके लाइफ में चल रही है, जिसने भी आपको एकदम परेशान करके रखा हुआ है, जिन चीज़ों ने, आप उनको लेट गो कर सकते हो, आप उनसे पीछे हट सकते हो, आप अपनी गलतियों को माफ़ कर सकते हो, खुद को माफ़ कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को माफ़ नहीं करना चाह रहे हो, आप उन्हीं चीज़ों में घूमना चाह रहे हो कि गलती करिए तो बार बार वही सोचिए, खुद को एंग्जाइटी में डालो, राइट। सिंपली खुद को माफ़ करके चीज़ों को भूल जाइए, ठीक है। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं। फिर से वही मैसेज है, यूनिवर्स आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं। इस कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको अलाउ करो, वो आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। ये इसी के लिए ये कार्ड आया है, ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों के लिए ये कार्ड आया है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अब जो बारी है वो आपकी है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, 2023 में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए एक्शंस अभी आपको लेने चाहिए। चीज़ों को टालते मत रहिए। जो काम अभी आपके पेंडिंग में है उसको टालिए मत, उस काम को कंप्लीट करिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस वीक के लिए बता रहा है कि इस वीक में आप खुश रहोगे अपने फैमिली के साथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली खुश रहे हो, और आपके अंदर कोई तो बात है जो आपको परेशान कर रही है, वो आपको इस वीक में कंटिन्यूसली हर्ट कर रही है। वो बात वो आपको परेशान कर रही है, वो बात 4 ऑफ सोर्ड्स से वो बात आपको परेशान कर रही है कंटिन्यूसली। उस बात को छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है लियो। क्या है लियो, ये रियलिटी में आइए, ये क्या है, क्यों बार बार खुद को परेशान कर रहे हो आप। जो हो गया सो हो गया, जो पास्ट में चीजें हो गई उनमें कुछ नहीं रखा, जो हो गया सो हो गया, इट्स ओके। कि लाइफ है, किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती, राइट। हम कभी ना कभी कुछ गलतियां करते ही है लाइफ में, कभी ना कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती ही है ना। तो कोई भी चीज़ हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, राइट। तो
तो आगे बढ़िए, ठीक है। आपकी किस्मत में बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इसी एनर्जी में रह जाओगे, खुद को गिल्ट देते रह जाओगे, तन्हा अंदर से आप अंदर से अकेले हो गए हो, तो वो चीज़ आपको बार बार परेशान कर रही है। बिकॉज आपने कभी भी ना अकेले में पीस नहीं क्रिएट करा, खुद के साथ आपने पीस नहीं क्रिएट करा, जिसकी वजह से जब भी आप अकेले बैठते हो आपको खुद की गलतियाँ, आपके साथ अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, वो चीज़ें आपको याद आती, बेसिकली पास्ट की चीज़ें आपको याद आती है, राइट। जबकि इंसान अगर कोई अकेला रहता है तो वो खुश रहता है ज़्यादा, आपके साथ उल्टा है। तो खुद को हील करिए, ठीक है। अंदर से तन्हा मत महसूस करिए, सब है आपके साथ खुश होने के लिए, लेकिन आप नहीं खुश हो। खुद को इन चीज़ों से हील करिए। कोई चीज़ में जितना ज़्यादा स्टक रहोगे ना, वो चीज़ उतना ज़्यादा आपको रोक के रखेगी, ठीक है। 4 ऑफ सूट्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अपने हेल्थ का इस वीक में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, सडन जैसे जुकाम हो जाना, ये चीज़ें, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। इस कार्ड पे आते हैं टेक एक्शन और नाइट ऑफ कप्स। सो अब वो टाइम आ गया, अगर आप बहुत टाइम से खुद को हर्ट करते थे हमेशा, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ लियो कि आप हमेशा खुद को हर्ट करते थे और लोगों को बोलते थे इट्स ओके, कोई बात नहीं। मतलब किसी ने आपको रूडली कुछ बोल दिया और उस इंसान ने आपका दिल दुखा दिया, आप बोलते थे कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, इट्स ओके, तुम तो मेरे अपने ही जैसे हो, है ना। आप हमेशा दिखाते नहीं थे, आपको बुरा लगता था, तो लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते कि अरे आप बोल नहीं रहे हो, तो आपको हर्ट करते चलते थे वो लोग। और आपने कभी भी किसी को नो नहीं बोला है, जिसने जो बोला आपने हाँ में हामी भर दी, भले आप उस बात से एग्री करते थे नहीं करते थे, राइट। तो अब वो बारी आ गया है जहाँ पे आप अपना ओपिनियन खुल के रखो लोगों के सामने, ठीक है। आप जो सोचते हो वो सोचते हो, भाई आपकी सोच को कोई नहीं बदल सकता। तो आप जो सोच रहे हो वो सोच रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है तो उसकी इन्फ्लुएंस में मत आओ, ठीक है। और सेकेंड चीज़, जो चीज़ आपको सॉल्व नहीं कर रही है, जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, उनको अपनी लाइफ में जगह देना बंद करो, ठीक है। उनको यस बोलना बंद करो। उन लोगों ने जैसा आपके साथ व्यवहार करा है, उनके साथ वैसा व्यवहार करना सीखो, ठीक है। हर वक्त अच्छा बन के रहना भी ना एक प्रॉब्लम होता है, टू नाइस भी होना ना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, पता है। हम किसी को नो नहीं बोल सकते, हमें हमेशा दूसरों की फिक्र होती रहती है ना। भले सामने वाले इंसान को हमारी फिक्र हो चाहे ना हो। तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे ये इंसान आ रहा है तो इसको बोलो नहीं, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, अब तुम्हें दोबारा तो चांस मिलेगा नहीं, जो जैसे आए हो वैसे चले जाओ। बिकॉज क्या होता है ना कि बार बार अगर आप किसी ऐसे इंसान को जगह दोगे जो आपको हर्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, बार बार आपको हर्ट करता रहता है, तो वो इंसान अगेन वही करेगा, ठीक है। और इंसान एक हद तक सह सकता है कोई भी चीज़, और आप भी एक हद तक हर्ट हो सकते हो। उसके बाद आपको बहुत गुस्सा आने लगेगा खुद के ऊपर कि आप क्यों बार बार इतने ज़्यादा डम हो कि आप बार बार ऐसे लोगों को जगह दे रहे हो, ठीक है। तो अब बेहतर है कि इन चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ो। सो यस लियो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।